आदेश आदेश। जय श्री महाकाल सभी को। आज की वीडियो का टॉपिक है सिद्धि ट्रांसफर वर्सेस शक्ति ट्रांसफर। आज बहुत लोगों की आंखें खुलेगी ये वीडियो देखकर, और मेरे को जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने पिछले लाइव में आप सभी को बताया था कि शक्ति ट्रांसफर अलग होता है, सिद्धि ट्रांसफर अलग होता है। और बड़ी ही खुशी हो रही है कि जैसे ही मैंने वो लाइव में बात बोली तो बड़े बड़े चैनल ने वो बात कॉपी करी और अपने चैनल में बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अपनी चीज शुरुआत से ही कॉपी होने लग गई है। बहुत बड़े बड़े चैनल में कॉपी शुरू हो गई है मेरे लाइव डालते ही। चलिए, आज की जो टॉपिक है इसको तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझिएगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिए शक्ति होती क्या है। जब तक शक्ति नहीं बनेगी तो ट्रांसफर नहीं होगी। और शक्ति कैसे बनती है अब आप समझिए। कोई मंदिर है, वहां पे रोज पूजा पाठ होती है, वहां पे पंडित जी रहते हैं और सेवागण आते हैं, सभी सेवा करते हैं जैसे पंडित जी सेवा करते हैं। तो उनका भाव अच्छा होता है। जैसे उन्होंने पूजा पाठ करी तो उनको भगवान प्राप्ति के लिए एक शक्ति बनती है, जिनको वो शक्ति प्रदान की जाती है, वो खुद ब खुद मिल जाती है। यदि कोई साधारण इंसान है, घर में पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो बेशक से 10 मिनट लगा रहा है पूजा पाठ देने में, तो उसकी वो शक्ति बनती है, तो वही उसकी मदद करती है। जब तक वो इंसान सेवा पूजा पाठ करता रहेगा तो उसके जीवन में अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई गलत भाव से शक्ति का यूज करेगा तो उसके साथ उल्टा ही होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि अच्छे लोग जो होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी रहते हैं हमेशा, और जो गलत काम करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उनका भाव अच्छा होता है, इस वजह से। तो शक्ति ये होती है। अब वो एक शक्ति का दूसरा रूप भी होता है जिसको बोलते हैं प्रेत। प्रेत कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए आप कोई सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति लाइन में जुड़े हैं, आप किसी गुरु के पास चले गए, जो लोग गद्दी लगा रहे हैं, या कोई ट्रांसफर दे रहा है। आप सोचते होंगे कि वो सिद्धि ट्रांसफर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो शक्ति ट्रांसफर होती है। अब शक्ति को क्या है कि किसी इंसान ने सिद्धि कर रखी है तो कहीं भी स्थान से वो कोई भी शक्ति उठा के 100 जनों को बांट देगा, जिसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। जैसे कि कहीं आपने देखा होगा शमशान में कोई अघोरी तांत्रिक चला गया, जिसको ज्ञान है कि कैसे प्रेत से कॉपी करके अलग अलग लोगों को बांटा जाए और वो एक्सेस दिया जाए। तो शक्ति का हमेशा जो होता है एक्सेस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको क्लियर बोल के दूंगा कि मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ या सिद्धि दे रहा हूँ। सिद्धि जो प्रॉपर होती है इसके विषय में अभी आगे बात करेंगे, पहले शक्ति की बात चल रही है, शक्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई इंसान हो गया, वो अच्छा, उसको पूजा पाठ उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा करता है किसी स्थान पे, जैसे मंदिर हो गया, मजार हो गया, कहीं पर भी किसी से भी धर्म से जुड़ा हो जाए बेशक से वो, तो वो वहां पे जाके शक्ति की स्थापना करता है, शक्ति की पूजा पाठ करता है, और किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद फिर कोई अघोरी तांत्रिक उसकी चिता के पास से कुछ भी राख ले आता है, और इसका पूरा विधि विधान होता है। मैं आपको पूरा विधि विधान में बताऊंगा अघोरी तांत्रिक कैसे प्रेत को अपने वश में करके लोगों का काम करते हैं और किस तरीके से उनको ट्रांसफर भी करते हैं। तो अब क्या होता है, पूरा क्रियाक्रम करने के बाद उसको जगाया जाता है, जिसको बोलते हैं शमशान जागना। तो शमशान जगाया जाता है, फिर वो शक्ति भी जगाई जाती है। प्रॉपर उसकी शक्ति होती है जो वो अघोरे के वश में रहती है। जैसे किसी शक्ति होगी, कोई देवी शक्ति होगी, तो उसका वो रूप ले लेती है। जैसे मान लीजिए मैंने माँ काली की सेवा करी है और कोई इंसान वो मर जाता है तो वो माँ काली का गण बनेगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर गद्दी लोग जो चलाते हैं और आप सोचते हो सिद्धि आ गई, वो सिद्धि नहीं होती, वो शक्ति होती है। क्योंकि उस इंसान को खुद नहीं मालूम होता कि उसके शरीर में प्रवेश जो कर रही है वो एक तरह से प्रेत है। तो प्रेत है, इसको एक तरह से बोलते हैं कि हाँ माता जी आ गई, माता जी आ गई। जैसे माँ काली की गद्दी पे आप जाते होंगे तो असलियत यही होती है कि वो प्रेत है, जो कि जिसने सेवा करी थी माँ काली की, जिसका वो रूप ले लिया उसने। अक्सर में मेन में वो सिर्फ एक तरह से प्रेत है, ठीक है। और अघोरी तांत्रिक के वो सामने कभी भी नहीं लेगी रूप, क्योंकि उसको पता है कि वो डर जो होता है ना, वो कभी उसका रूप नहीं लेगी और कभी भी उसके सामने अघोरी तांत्रिक के सामने नहीं आ सकती कभी भी। वो सिर्फ वो आएगी और कुछ ऐसी बातें बता देगी आपको जो ज्ञात होगा उसको। तो एक तरह से शक्ति है। अब आप समझिए सिद्धि के बारे में। सिद्धि जो होती है वो प्रॉपर खुद इंसान की मेहनत द्वारा बनती है। जैसे पहले कोई इंसान, साधारण इंसान हो गया, वो अच्छी सबसे पहले तो पितरों की सेवा कर रहा है, कुल देवी देवताओं की सेवा कर रहा है,
उसके बाद वो साधना लाइन में आगे आता है। तो उसके कुल देवी देवताओं की साधना करता है, पितरों की साधना करता है, साथ में गुरु बनाता है, गुरु का अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान करने के बाद बहुत सी ऐसी छोटी छोटी साधनाएं होती है, जैसे 5 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की। वो सुरक्षा कवच बनाना हो गया, घेरा बनाना हो गया, ताकि सिद्धि जब बने तो आपको परेशान करेगी, आपका क्या है, एक तरह से आपको भटकाव करेगी वो, कि आप सफल मत हो, आप सफल ना हो पाओ। तो ये सिद्धि के नियम होते हैं। और सिद्धि को बनने में लगभग 6 महीने भी लग जाते हैं, 9 महीने भी लग जाते हैं। तो जब तक आपका गुरु नहीं होगा, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी बिना गुरु के। तो सिद्धि जो होती है प्रॉपर, वो आपको 9 महीने 6 महीने का टाइम लगता है। जो इंसान एक्सेस दे रहा है किसी इंसान को कि हाँ लो, ये आप सेवा करो, ये आपको सिद्धि मिल गई, तो ऐसे गलत चक्करों में मत पड़ो। सिद्धि इंसान से, जैसे मेरे पास कोई सिद्धि है और मैंने किसी इंसान को ट्रांसफर कर दी, तो मेरे पास उसका एक भी अंश नहीं रहेगा। जो इंसान को दे दिया विधि विधान वो कर सकता है, और कभी भी मैं उसकी सिद्धि बंद नहीं कर सकता। कई लोगों को लगता है कि हमारी सिद्धियां बंद हो गई। सिद्धियां कभी बंधन नहीं होती, सिद्धि को कोई बांध नहीं सकता आज तक। जो बंद होती है वो शक्ति बंद होती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप बोलते हैं, खुद बोलते हैं, उन पर बहुत से मैसेज आते हैं, कॉल भी आती है कि हमारे गुरु ने हमारी शक्ति बांध दी, या गुरु की मृत्यु होगी। जैसी वो मृत्यु हो जाती है किसी गुरु की, तो उसकी जितनी भी शिष्य होते हैं और जो बोलते हैं कि हमने हमारी गद्दी चल रही है, वो सारी खत्म हो जाती है। और कभी आपने देखा भी होगा, कई लोग भटकते हैं कि हमारी पहले दादाजी सेवा करते थे, दादी सेवा करती थी, उनके पास शक्ति आती थी, तो बंद हो गई। तो गुरु की जो चीजें थी वो बंद हो जाती है, तो उसके सारे एक्सेस, सारे पोर्टल सब बंद हो जाते हैं। और ट्रांसफर में हमेशा ये रहता है, सिद्धि में, सिद्धि कभी भी बंधन नहीं होती। अब सिद्धि जो रहेगी कोई किसी इंसान के पास, तो वो उसके वंशज में चली जाएगी, उसके बच्चों के पास चली जाएगी। अगर वो अपने पितरों को भी याद करेगा तो वंशज में रह जाएगी, वो उसके बेटे में चली जाएगी, या किसी और परिवार फैमिली में चली जाएगी। लेकिन सिद्धि को कभी कोई बांध नहीं सकता, और सिद्धि कभी बंधन में नहीं हो सकती। यदि किसी इंसान के ऊपर सिद्धि है और उसके ऊपर कोई क्रिया भी करता है, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा ये इंसान क्रिया कर रहा है, और उसका बचाव भी वो खुद करेगी। शक्ति हमेशा बंधन में हो जाती है, कभी भी हो जाएगी। सिर्फ 2 लोगों से शक्ति बंधन में हो जाती है। तरीका आपको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और आपको आगे बढ़ना है साधना लाइन में, तो आप जुड़े रहे हैं ऐसे ही, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैंने जो इस वीडियो में ज्ञान दिया है, फिर भी आपको किसी तरह का ज्ञान चाहिए, जैसे कोई बातें रह भी जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिला होगा, ना ही मिलेगा। और ऐसे ही आपको आगे क्रियाएं बताई जाएगी, साधनाएं दी जाएगी। जो लोग साधना सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, या जो लोग सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं, और कैसे कराई जाती है, सब कुछ सिखाई जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और आपको ऐसा साधना क्षेत्र में खिलाड़ी प्लेयर बना दूंगा मैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको लगता है ना कि कोई इंसान आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, तो ऐसा आपको खिलाड़ी बना देंगे कि जो इंसान आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी सिद्धि खींच लेना। इतना आपको सिखा देंगे, ताकि जो करने वाला होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए विराजमान देते हैं। आदेश आदेश, जय श्री।